Hello students, today we are going to discuss anaerobic respiration. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑर्गेनिजम्स या सेल होते हैं ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लो ऑक्सीजन लेवल में इस प्रकार की रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं और अपने लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। और जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया हैं, आर्किया, यीस्ट, इनके अलावा हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स पाए जाते हैं ये भी लो ऑक्सीजन लेवल पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आरबीसीएस में भी इस प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा हम आज एनएरोबिक रेस्पिरेशन को 2 डिफरेंट पाथवेज में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला आता है एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन और दूसरा आता है फर्मेंटेशन। फर्स्ट पाथवे देखते हैं एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है या ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट या अदर फ्यूल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उनको NADH लेते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करते हैं सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन न होकर दूसरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि बहुत से जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये सल्फेट को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, ये रिड्यूस होकर के H2S का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही बहुत से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं, ये नाइट्रेट को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। कुछ मैथेनोजेंस जो होते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में और खुद रिड्यूस होकर के मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा ही एरोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीजन से कम होता है, जिसकी वजह से जो एटीपी फॉर्मेशन है ये भी कम होता है और इस तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में कम इफिशिएंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड पाथवे देखते हैं जो कि है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के डिफरेंट एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते होंगे, जैसे कि बेकरी में यीस्ट के द्वारा ब्रेड और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का बनना, इसके अलावा अल्कोहल का बनना, दूध से दही का बनना, और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो इस तरह से फर्मेंटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया या सेल में जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्लाइकोलिसिस ही होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है और इसी प्रोसेस के दौरान जो एटीपी रिलीज होती है उसे बैक्टीरिया और सेल एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। परंतु चूंकि यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए पायरुवेट आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाता है और वहां पर NADH रीऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है और इसलिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में NADH रीऑक्सीडाइज होकर NAD+ का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फिर से ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा। फर्मेंटेशन में बनने वाले एंड प्रोडक्ट के आधार पर
फर्मेंटेशन को दो भागों में बांटा जाता है, एसिडिक फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन तो जैसा कि इसका नाम है, इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन के बाद एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे डिफरेंट एसिड के फॉर्म में बनते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को हम यहाँ एक पाथवे से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मसल सेल होते हैं वो सफिशिएंट ऑक्सीजन न मिलने की कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगते हैं। होता क्या है कि मसल सेल में जो ग्लूकोज होते हैं ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करके पायरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस समय उन्हें 2 ATPs एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। पर साथ ही इस प्रोसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उनको NAD एक्सेप्ट करके NADH में चेंज होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर एनर्जी जनरेट करेगा और रीऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन नहीं हो रही है ऑक्सीजन के अनअवेलेबिलिटी के कारण, तो ऐसी स्थिति में ये जो NADH है इसे रीऑक्सीडाइज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को पायरुवेट लेते हैं और यहाँ देख सकते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में NADH से इलेक्ट्रॉन पायरुवेट एक्सेप्ट करते हैं और खुद लैक्टेट में चेंज हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल के अलावा दूसरे भी कई बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस प्रोसेस में केवल 2 ATPs ही एनर्जी के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एल्कोहल फर्मेंटेशन के द्वारा एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है ये पहले पायरुवेट में चेंज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से। अगेन यहाँ पर 2 ATP फॉर्म हो रहे हैं जो इस फर्मेंटेशन को करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इनको यूज करेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं उसे NAD लेकर के NADH में चेंज हो जा रहे हैं। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बना हुआ जो पायरुवेट होता है ये पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और एसिटल्डिहाइड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बना हुआ जो NADH था ये NADH इलेक्ट्रॉन दे करके NAD+ में चेंज हो जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है एसिटल्डिहाइड जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पिछले फर्मेंटेशन प्रोसेस की तरह ही इसमें भी क्या हो रहा है कि NADH को रीऑक्सीडाइज करके NAD+ में चेंज कर दिया जा रहा है जो कि वापस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए अवेलेबल होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एनएरोब्स कहा जाता है। एनएरोब्स दो प्रकार के हो सकते हैं जिसमें पहला आता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो होते हैं इनके अंतर्गत वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि नॉर्मली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी जनरेट करते हैं, लेकिन यदि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाए या ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर जाते हैं और अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करके अपने लिए एटीपी जनरेट करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं ये हैं बैक्टीरिया, ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और भी बहुत से बैक्टीरिया
फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं, ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स। ऑब्लिगेटरी एनएरोब्स के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बहुत से बैक्टीरिया इसमें भी होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म केवल और केवल ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन के बहुत ही लो लेवल में ही ये सरवाइव कर सकते हैं, और ये केवल और केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही कर सकते हैं और अपने लिए एटीपी जनरेट करते हैं। ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन के समान होता है। यदि ये ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं जहां पर ऑक्सीजन का लेवल हो, तो वहां पर ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियोइड्स और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम।